तो ये संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से भारत के हर राज्य की राजधानी में महामहिम राज्यपाल के समक्ष 26, 27, 28 नवंबर को मजदूर किसान महापड़ाव का आयोजन किया गया है। इस महापड़ाव को गरीबाबाद पटना में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। उनके ट्रैक्टर को रोकने के लिए लंबी लंबी कीले गाड़ दी गई सड़कों पर उनके टायर को पंचर करने के लिए, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करके पंजाब के किसान दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने मोर्चा लगाया। आप देख रहे हैं केवल सच। तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 कानून के खिलाफ 13 महीने चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन और 750 किसानों की शहादत के दबाव में सरकार को अंततः 3 कानूनों को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार के आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए। उल्टे केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर कृषि लागत को लगभग दोगुना कर दिया। इसके खिलाफ किसानों मजदूरों का 26-28 नवंबर तक राजभवन के समक्ष महापड़ाव होने जा रहा है। हम तमाम किसान मजदूर भाइयों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महापड़ाव में शामिल हों। भाकपा माले ने 26-28 नवंबर को राजभवन के समक्ष किसान मजदूर महापड़ाव में प्रचार प्रसार किसान मजदूरों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का किया आह्वान। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से भारत के हर राज्य की राजधानी में महामहिम राज्यपाल के समक्ष 26, 27, 28 नवंबर को मजदूर किसान महापड़ाव का आयोजन किया गया है। इस महापड़ाव को गरीबाबाद पटना में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। तो 26 नवंबर को इस महापड़ाव में शामिल होने के लिए आप तमाम जातियों से मैं अपील करता हूँ। यह महापड़ाव क्यों हो रहा है? ये कार्यक्रम 24 सितंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में जो मजदूर किसान सम्मेलन हुआ, उसी में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी कि हम राज्य के सभी राजधानियों में मजदूर किसानों का पड़ाव करेंगे। ये महापड़ाव क्यों? इसलिए कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर 1 साल 13 दिनों तक चले किसान आंदोलन के साथ समझौता किया था, और जिस आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, और देश में जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, उन कानूनों को रद्द करने के लिए वो आंदोलन था। तो उस आंदोलन के साथ मोदी जी की सरकार का समझौता हुआ। उस समझौते में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे और संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के नेतागण थे। इस मोर्चा में 400 से ज्यादा
आंदोलन भी स्थगित है और जो कृषि कानून है वो भी स्थगित है, रद्द नहीं किए गए हैं। और देश के किसान ये भली भांति जानते हैं कि अगर 2024 में भाजपा की सरकार बन गई, मोदी जी की सरकार बन गई, तो कृषि कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। किसान विरोधी वो कानून है। पूरे देश को कोरोना काल में घरों में बंद करके मोदी जी की सरकार ने ये कानून बगैर राज्यसभा में बहुमत के पास करवा दिया। कहा कि ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून किसानों के हक में है, किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए है, उनकी खेती के विस्तार के लिए है। लेकिन इस बात को पंजाब के किसानों ने समझा और कहा कि नहीं, ये किसानों के हित में कानून नहीं है। ये कानून जो है कॉर्पोरेटों के पक्ष में है। अडानी अंबानी तरीके कॉर्पोरेट घरानों को देश की खेती पर, खेत पर कब्जा दिलाने के लिए, भारत में अनाज के उत्पादन पर, अनाज के भंडारण पर, अनाज के वितरण पर अडानी अंबानी का कब्जा दिलाने के लिए कानून लाए गए हैं। इसलिए ये कानून हम चलने नहीं देंगे। और दिल्ली की ओर उन्होंने पंजाब से कुछ किया। पंजाब से उनके कारोबार को रोकने के लिए उनके सामने क्या बाधाएं नहीं खड़ी की गई। अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, उन पर पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किए गए, ईरान से बड़ा बड़ा बोल्डर उठा करके सड़क पर रखा गया उनके ट्रैक्टर को रोकने के लिए। लंबी लंबी कीलें गाड़ दी गई सड़कों पर उनके टायर को पंचर करने के लिए। लेकिन तमाम बाधाओं को पार करके पंजाब के किसान दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने मोर्चा लगाया। और ये मोर्चा 1 साल 13 दिनों तक चला। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। वो कहकर आए थे अपने गांव से कि या तो ये कृषि कानून वापस होंगे किसानों के जो खिलाफ मिलाए गए हैं, या फिर हमारी लाशें कफन में लपेट कर पंजाब के गांव में जाएगी। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और कृषि कानूनों को वापस कराया, स्थगित कराया। और किसान ये बात बढ़िया से जानते हैं, ये मोदी सरकार किसानों के हक में नहीं है, कॉर्पोरेटों के पक्ष में है। जिस तरह से इन्होंने रेलवे को अडानी के हवाले किया, यहाँ का